हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये आपका टेस्ट सीरीज सेशन है। मैंने सारे ही क्वेश्चंस पहले ही प्रैक्टिस करवाए हैं वन लाइनर के फॉर्म में। आप पहले की वीडियो जाकर देख लेना। फिर भी आप अगर नहीं देखे हो तो आप ये टेस्ट सीरीज दे सकते हो। देखो आपकी तैयारी कैसी है और आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका सही जवाब है 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और इसमें क्या परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया है? तो इसमें 3 शब्द समाजवादी, 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो ये 3 शब्द नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसके तहत भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्र हैं अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 3 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। का सही जवाब है मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 में। मैंने आपको बताया ये समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 3 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही जवाब है नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16 या 17। उसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 16। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता या समता इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 या 1 से 3। इसका सही जवाब है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 में। 12 से 35 में आपका मौलिक अधिकार है, 5 से 11 में आपका नागरिकता है और 12 से 35 मौलिक अधिकार और 36 से 51 दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। और 1 से 3 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ होगा। चारों ऑप्शंस मैंने बता दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है 56, 62, 66, 76। तो इसका सही जवाब है 76। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 82(1)(b), 83(2)(b), 84(2)(a), 85(2)(b।
इसका सही जवाब है 85(2)(b), अनुच्छेद 85(2)(b के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो आपके ऑप्शंस है अनुच्छेद 110, 105, 104, 108। उसका सही जवाब होगा संयुक्त अधिवेशन 108। 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शंस है 108, 110, 112, 114। इसका सही जवाब है 110। धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शंस है 112, 213, 123 या 132। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 123। 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वहीं राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 121, 123, 124 या 125। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं? तो परामर्श मांगने का अधिकार दिया गया है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अवशिष्ट शक्तियां हैं अनुच्छेद 243, 245, 246 या 248। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। याद करने का ट्रिक बहुत आसान है। 248, 8 आप केंद्र को समझ लेना, 4 आप राज्य को समझ लेना और 2 समवर्ती सूची। तो ऐसे याद कर सकते हो 248। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है 253 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो आपके ऑप्शन है 180, 280, 380 या 214। का सही जवाब होगा अनुच्छेद 280। 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब ये एक विधिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 है। तो इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 300 क में, 300 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 310, 315, 312, 314। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 315। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस है इनका। नेक्स्ट है ऑप्शंस, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 के तहत, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? सॉरी फ्रेंड, अनुच्छेद 332A, 334A, 335A या 338A? का सही जवाब होगा 338A। इसके तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो संविधान संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत राज्य प्रशासन का उल्लेख है? तो राज्य प्रशासन का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में, भाग 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो किस अनुच्छेद में हुआ है? 352 के क्लॉज 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि अब समाप्त हो गया है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो आर्टिकल कौन सा था जिसे हटा दिया गया है? तो अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन, आपात उपबंध या निर्वाचन से। तो ये राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है किसी भी राज्य में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे कौन से हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया है मौलिक अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, तो उनमें से ही होंगे। तो इसका सही जवाब है 14 से 18 में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, यह किस अनुच्छेद में है? यह कथन किस अनुच्छेद में? तो यह है आपके 48A में, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन से 7, 8, 10 या 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो 22 भाषाओं से है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से, द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। किसमें दी गई है? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो इसका विवरण दिया गया है 10वीं अनुसूची में, जिससे 51वें संविधान संशोधन 1985 में संविधान में जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को। नेक्स्ट है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये 4 राज्यों में लागू नहीं होती है, एक को छोड़कर। तो जो एक है वो है मिजोरम, जो एक है और है मिजोरम, जिसमें लागू होती है इन तीनों के अलावा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका मणिपुर, जिसमें लागू नहीं होती। असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होती है और मिजोरम में, मणिपुर में लागू नहीं होती है 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो असम, केरल, तमिलनाडु या मणिपुर। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में
राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है या जोड़ा गया है? तो ये प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 63 के तहत, 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इससे पहले मैंने बताया था अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, उससे ही संबंधित है ये। तो ये किया जाता है अनुच्छेद 338B, वहाँ ए था, ये बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारे का वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में, जिसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची कहाँ लागू नहीं होती है? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, 47 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 52, वर्तमान में 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, 61। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने थे? तो 66 थे, 66 थे। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 66 है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 66 थे, अभी 61 हैं। और 66 ये कम कैसे होगा? तो ये समवर्ती सूची में चले गए। नेक्स्ट है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं, 100। वहीं जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 97 विषय थे, जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें 97 थे, अभी 100 हो गए हैं। याद रख लेना आप लोग इसे लिखकर। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी बना है दूसरे तरीके से। तो ये है 6ठी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमने संसदीय प्रणाली को ही अपनाया है। तो ये किससे अपनाया है? तो जिनके प्रभाव में रहते हैं, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी दस्तावेज कौन सा है? एकाकी दस्तावेज कहने का मतलब जिसमें से मैक्सिमम प्रावधान जो है भारतीय संविधान में लिए गए हैं, तो कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान जो हैं वो संविधान, भारतीय संविधान में लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो ये संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।